बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सर मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू है करेला। करेला जिसे इंग्लिश में बिटर ग्राउंड कहते हैं या बिटर मेलन भी कहा जाता है। तो करेला जो आम तौर पर हम सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या अफादियत है, इसके क्या मेडिकल बेनिफिट्स हैं, मेडिकल यूजेस क्या हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो करेला आम तौर पर जो हम सब्ज़ी के तौर पर खाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से इसको पकाते हैं। अकेला भी पकता है, गोश्त के साथ भी पकाते हैं, मज़ेदार खाना बनता है इसका और अक्सर लोग इसको पसंद करते हैं। बच्चे बाज़ औक़ात इसके बिटर टेस्ट की वजह से, कड़वे टेस्ट की वजह से इसको नापसंद करते हैं। बड़ों में बहुत ज़्यादा मकबूल है और ख़ास तौर पर जो नई नस्ल है उसका वो तो थोड़ा अवॉइड करती है। पुराने लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और असल में बात यह है कि करेला है ही ज़बरदस्त चीज़। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत से इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत विटामिन्स का इसमें ख़जाना है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए काफ़ी मिक़दार में इसमें मौजूद होता है और मिनरल्स में पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन ख़ास तौर पर इसमें काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। जो लोग इसको इस्तेमाल करने के आदी हैं उनकी सेहत बरकरार रहती है और वो काफ़ी सेहतमंद रहते हैं। तो ये आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसको खा सकते हैं, सालन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप ड्राई कर लें, सुखा लें, तो ये सारा साल आपको सूखी सब्ज़ी के तौर पर काम दे सकता है। ड्राई इसके चिप्स बन जाते हैं जो कि आप सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते रहें। इसका ड्राई पाउडर बनता है जो कि आप सारा साल इसको डाइट के तौर पर, डाइट सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सोर्स ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स है ये, विटामिन्स में और मिनरल्स इसमें काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो और प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि जो हमारे जिस्म में हार्मफुल रेडिकल्स पैदा होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको ये ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जो डेड सेल्स हैं उनको भी उनकी सफाई करते हैं। और इसके अलावा जिस्म के अंदर कोई सोजिश वगैरह है, जैसे जॉइंट्स में सोजिश हो जाती है, आर्थराइटिस होता है, उस सोजिश को भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स कम करते हैं। और जो पुरानी डिजीज़ का जो रिस्क होता है, मसलन आर्थराइटिस है या इस तरह की पुरानी डिजीज़ हैं, उसको रिस्क को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करके उसका रिस्क रिड्यूस करते हैं एट एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो एक तरह के हमें एज प्रोटेक्शन भी करते हैं, हमारी उम्र को बढ़ाते हैं। अगर हम अपनी खुराक में केले का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी बढ़ाने के भी काम आता है। इसके अलावा इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो है ब्लड शुगर रेगुलेशन। शुगर के मरीज़ों में ये बहुत बेनिफिशियल है। ये अगर आप रेगुलर 1 चम्मच सुबह शाम इसका पाउडर इस्तेमाल करते रहें तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी और उसके बाद एक लेवल इसका मेंटेन होगा। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इंसुलिन की मिक़दार या जो आप डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मिक़दार इससे कम हो जाएगी। आप उसकी एडजस्टमेंट फिर अपने डॉक्टर से करा सकते हैं। इंसुलिन की मिक़दार और जो शुगर के ख़िलाफ़ जो दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मिक़दार आप इसके इस्तेमाल से कम हो जाएगी और आपकी जो शुगर है वो स्टेबल हो जाएगी। अक्सर देखने में आता है कि लोगों की शुगर स्टेबल नहीं होती, फ्लक्चुएट करती है, कभी नीचे है कभी ऊपर चली जाती है। दवाइयाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, इंसुलिन लग रही है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शुगर का लेवल जो है वो अनस्टेबल है, कंट्रोल नहीं हो रहा, ऊपर नीचे जाता है। तो ये उस लेवल को स्टेबल भी करेगी और उसको रेगुलेट भी करेगी। तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है
शुगर लेवल मेंटेनेंस, शुगर लेवल रेगुलेशन, इसका जो इस्तेमाल लोग करते हैं वो उनकी शुगर का लेवल बेहतरीन मेंटेन रहता है। और अगर प्री डायबिटिक हैं इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो डायबिटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी जो निज़ाम हज़ाम की जो सलाहियत है, खूबी है, उसको इम्प्रूव करता है। हाजमा हमारा इम्प्रूव होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है और इससे आपका जो मैदे की हज़म करने की सलाहियत है और फूड को जो ब्रेक डाउन करना और उसको बेहतर हज़म करने की जो सलाहियत है इससे काफ़ी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जो करेला का पाउडर है या करेला इटसेल्फ किसी शक्ल में लें आप, ये आपका वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी इसका रोल है। ये चूँकि इसकी खासियत है कि एक तो शुगर को मेंटेन करता है, इसके अलावा इसके अंदर कैलोरीज़ लो हैं और कार्बोहाइड्रेट भी कम है, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। तो ये इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, लो कैलोरिक वैल्यू की वजह से, लो कार्बोहाइड्रेट की वजह से और ज़्यादा फाइबर होने की वजह से ये इसमें अगर हम खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो हमारा वेट को लॉस करता है, कम करता है और जो वेट मैनेजमेंट है हमारी उसको ये उसमें हेल्पफुल होता है। तो इस लिहाज से जो लोग अगर करेले का इस्तेमाल करते हैं तो उनका वेट मेंटेन रहेगा। वेट जो बढ़ रहा है, अगर फैट बहुत चढ़ गई है, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है बंदा, तो मोटापे को कम करके उसको रेगुलेट करता है। वेट मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। इसका एक और बेनिफिट जो है वो सेकेंड हेल्थ का है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसके होने की वजह से ये सेकेंड हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। एक्ने के पेशेंट्स हैं जो या स्किन की इन्फ्लेमेशन है, उनके लिए अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो हमारी जल्द की बीमारियों को भी इम्प्रूव करेगा। और एक्ने के मरीज़ अगर जल्द के ऊपर इसका लेप करते हैं, पेस्ट बनाकर पाउडर की, अगर एक्ने के मरीज़ अगर फेस पे इसका लेप करेंगे तो एक्ने से भी छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह करेले के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप काफ़ी सारी चीज़ों से आपको विटामिन्स भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ब्लड शुगर मैनेजमेंट भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका इम्प्रूव होगा। वेट में बैलेंस करेगा, इसको वेट रिड्यूस करेगा, आपकी मोटापा नहीं होने देगा। सेकेंड बेनिफिट्स भी हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि करेले को आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और करेले का पाउडर अगर आप डेली 1 चम्मच सुबह और शाम खुराक में इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। उम्मीद है कि आप ये इन्फॉर्मेशन इस पे अमल भी करेंगे, लोगों को बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।